हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी स्पेशली न्यूमेरिकल्स पर किरचॉफ्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्टेड बना रखे हैं जिससे सारी टाइप्स के लगभग जितना हम सोचें कि कवर हो जाए सारे के सारे क्वेश्चंस के टाइप जितने भी पॉसिबल हैं वो हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम किरचॉफ्स लॉ पर। हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी किरचॉफ्स लॉ में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो भी कौन सा, जो हमने किरचॉफ्स केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था जिसे नोडल लॉ कहते हैं, उसकी हेल्प से। केवीएल जो होता है जिसमें हम करंट डिवाइड करते हैं फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिंपल नहीं होता, वो भी सिंपल ही होता है, सिंपल दोनों हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग नोडल लॉ यूज करने वाले हैं। क्लियर? और सारे क्वेश्चन को आप केवीएल से भी कर सकते हैं करंट डिवीजन तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम दिया इन्होंने, ऐसे दो रजिस्टर बना रखे हैं, फिर यहाँ पर एक सेल लगाया है, फिर एक रजिस्टर, फिर यहाँ पर एक सेल लगाया है, एक सेल इधर लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे इतने सर्किट की बात हो गई है। अब इन सर्किट में जो वोल्टेज की बात है, इन्होंने इसको रखा है 8 वोल्ट, इसको रखा है 10 वोल्ट और इसको रखा है 6 वोल्ट। ओके, और 5 ओम का ये रजिस्टर रखा है, 10 ओम का ये रजिस्टर रखा है और 4 ओम का ये। इतना करने के बाद इन्होंने क्या पूछा हमसे, मार्क किया है 2 पॉइंट्स इसमें। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ मार्क किया है ए और यहाँ पे बी। हमसे पूछा है फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी। ठीक, ये हमसे पूछा है कि इस जगह की वोल्टेज और इस जगह की वोल्टेज का डिफरेंस बताइए। हम इसको केवीएल से भी कर सकते हैं, केवीएल का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप उससे ट्राई करिएगा, और मैं केसीएल से इसको करूँगा नोडल लॉ से, तो दोनों का आंसर आप मैच करा सकते हैं। तो देखिए केवीएल में आपको करना क्या है, 6, 10 और 8 में सबसे बड़ा कौन, 10 हो गया, तो 10 से आप एक करंट निकाल लेना, यहाँ से आई करंट निकालना है, और इधर एक तरफ I1 भेज दीजिएगा, दूसरी तरफ क्या जाएगा I माइनस I1। हमने कल कराया था, मतलब प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन है ऐसा, इधर से I जाएगा, यहाँ पे I1 और इधर I माइनस I1 भेजिएगा, दो लूप बनाइएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा तो करंट यहाँ का I आ जाएगा इसमें। तो सोचिए अगर करंट इधर I जा रहा है तो ऐसे भी तो I आया होगा, है ना, I गया होगा यहाँ से, तो सिर्फ हमें इनमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इस ब्रांच को अलग से बना लीजिएगा, ऐसा कुछ, ऐसा ए यहाँ पे बी यहाँ पर, ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 4 ओम का। तो इसमें मान लीजिए करंट आप सॉल्व करने पर निकालते हैं, इधर I1 सोचना है आपको, तो इधर क्या चला जाएगा, I में से I1 इधर गया तो कितना बचेगा, इधर I माइनस I1। इनको जब लूप बना के आप सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं I कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, सपोज, हमें नहीं पता कितना आ रहा है बट मान लेते हैं कि 2 एम्पियर आ रहा है। तो आप सिर्फ यहाँ की बात करो तो इसमें करंट ऐसे जाएगा, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये क्या होगा, लो पोटेंशियल पे, ऐसा हम सोच के चलते हैं। तो जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट मान के हम चलते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस में लेंगे और इसको माइनस में। तरीका बताया था मैंने, करंट एंट्री प्लस ले लीजिएगा और एग्जिट पे माइनस, इसका छोटा माइनस और बड़ा वाला प्लस लेते हैं हम लोग। हो गया काम इतना, फिर यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए, तो यहाँ का प्लस में, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ का लॉस कितना हो जाएगा, 4 2 8, वी बराबर आई आर, और माइनस की प्लस तो बाद वाला सिंबल लेते हैं -8, 4 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ का 10 वोल्ट, बाद का +10 लीजिएगा, फिर यहाँ का माइनस वी ए बराबर 0 कर लीजिएगा, और यहाँ से वी बी माइनस वी ए निकल आएगा। ये दोनों की वैल्यू मान लीजिए 2 होगा, उधर जाएगा -2। माइनस का मतलब है कि ये छोटा हो गया तभी तो होगा ना, ये बड़ा होगा, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये एक तरीका मैंने बताया, ऐसा नहीं कि ये I2 ही आ रहा है, कुछ भी आ सकता है वो, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। हम नोडल लॉस इसको बताने जा रहे हैं। देखिए कितना समय बचता है इससे हमारा। ओके, इसमें करंट की कोई वो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे करंट हमें लेना है। हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, नोडल लॉ में मैंने कहा था कि आपको पोटेंशियल की बात करना है। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन पे आने वाले करंट की वैल्यू को क्या करना है, हमें टोटल सम करना है करंट का 0 एट दैट जंक्शन। नोडल लॉ ये कहता है। तो इस जंक्शन की पोटेंशियल आपको पता है? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 है तो इसको 10 ले लेंगे। 10 अगर इसको लेंगे आप तो इसको लेना पड़ेगा 0, और क्या गारंटी कि 10 ही होगा, कोई गारंटी नहीं है ऐसे केसेस में। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, इस माइनस को देखिए और इस माइनस को देखिए, एक साथ जुड़े हैं, तो हाँ ये दो लोग हैं तो इसको हम ले सकते हैं 0, तो इसका प्लस वाला कितने पे चला जाएगा, 8 पर, सिंपल सा। और इसको भी हम माइनस वाले को लेते हैं 0। अब देखिए 0 0 मतलब हमारा कुछ क्या है, सही है, हमने इसको माइनस लिया है 0, तो इसको भी 0 लेंगे, तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, वायर है ना पूरा का पूरा, तो वायर में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है।
अच्छा यहाँ 0, ये 8, यहाँ 0, यहाँ 6, 6 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अच्छा यहाँ तक का पता चल गया, यहाँ का 8 वोल्ट, यहाँ का 6 वोल्ट, ये 0 और ये 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। क्लियर? ओके, अब सोचिए कि इसकी वोल्टेज हमें नहीं पता है, 8 यहाँ नहीं जाएगा, नहीं 10 यहाँ ले जाएंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ की वोल्टेज ले लेते हैं x, इस जगह का। ठीक, x अगर ले लिया तो सोचिए अगर ये x हो गया प्लस वाला, इसका 8 हो गया, मतलब इस 10 वोल्ट का प्लस वाला टर्मिनल x पे हो गया, तो माइनस वाला कितने पे होना चाहिए, x माइनस 10 पर। अब दोनों का डिफरेंस करके देखिए 10 आएगा, इसको हम प्लस मान रहे हैं x, और लोअर को कितना लेना पड़ेगा x माइनस 10, अब इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए 10 आ जाएगा। ऐसा तरीका होता है करने का। हो गया। अब इस जंक्शन पे आने वाले करंट का सम कर लीजिए 0, तो इधर से कौन सा करंट आएगा, तो इसमें करंट निकालने के लिए इसको दोनों डिफरेंस चाहिए इनके टर्मिनल का, और डिवाइडेड बाई r। इसमें करंट चाहिए, इसमें करंट चाहिए, तीनों को जोड़ना है, तो इसका करंट लिखने जा रहे हैं। हमने बताया था आपको कि जो एज्यूम किया गया उसी को बड़ा मानते हैं हम लोग, तो इसके डिफरेंस का कैसे वैल्यू निकालेंगे आप लोग, इस 5 ओम के, तो इधर x है और इधर 6 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई r। v बाई आर करते हैं ना i के लिए, तो v हो गया डिफरेंस, बाई r कर लिया, तो उसका करंट हो गया, प्लस इसका करंट हो गया। अब इसका करंट करते हैं, तो ये सोचिए कि इसमें करंट कितना आएगा, रजिस्टर में करंट निकालना होता है ना, बैटरी का तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम रजिस्टर में सोचते हैं, रजिस्टर में करंट कैसे निकालेंगे आप, तो सिर्फ इस रजिस्टर को देखिए, इसके दोनों टर्मिनल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये वाला x माइनस 10 पे, ये वाला कितने पे था 0, तो डिफरेंस कितने का हुआ, x माइनस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4 ओम, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ करंट हो गया, यहाँ करंट हो गया, अब इसका, इस ब्रांच का हो गया करंट ना, इस ब्रांच का भी हो गया, और इसकी बात करें तो x माइनस 8 होगा डिवाइडेड बाई वहाँ का रेजिस्टेंस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसका करंट निकालिए, इसका इस ब्रांच में ये रजिस्टर का करंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंस का वोल्टेज डिफरेंस मिल जाए, r से डिवाइड करें करंट आ जाएगा। इस बैटरी से कोई हेल्प नहीं मिलता, इसलिए मैंने रजिस्टर को ले लिया। अब हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए आप, 5 4 10 20 ले लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x माइनस 24 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5x माइनस 50, 4 है ना एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये 20 आके इधर खत्म हो जाएगा, 4x 5x 2x कितना हो गया 4 5 9 और 11x। ठीक, ये देखिए 24 माइनस में माइनस 50 माइनस 16, इनको ऐड कीजिए तो 4 6 हो जाएगा 10, और कैरी 1 है 1 5 6 6 2 8 1 9 9 और 0 माइनस में इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 90/11 वोल्ट। जो हमने एज्यूम किया था वो कितना आ गया 90/11। तो यहाँ का अगर वोल्टेज आ गया 90/11, और इसका b का, ये देखिए a का है ना, a का 90/11 हो गया, और b का कितना माना था 0, तो VA माइनस VB कितना आ गया 90/11 वोल्ट। सिंपली समझना। आप उससे करेंगे करंट वाले से तो भी इतना आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। और कॉन्सेप्ट वही है, करंट लीजिए, लूप बनाइए, इस ब्रांच को अलग से निकाल लीजिए, फिर वही हायर से लोअर के लिए दो जगह मिलेंगे वोल्टेज, तो आप बाद वाले का सिंबल लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। सर्किट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ऐसे याद भी नहीं हो सकता ना प्रॉब्लम, तो सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये देखिए सर्किट एक नया है इनका, ऐसा कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे बना दिया इन्होंने, ये रजिस्टर, एक बैटरी, फिर यहाँ ले लिया है, फिर एक बैटरी यहाँ जोड़ दिया है, फिर उसके बाद एक रजिस्टर यहाँ जोड़ा इन्होंने, एक बैटरी यहाँ जोड़ा है इन्होंने, एक यहाँ पर है 5 वोल्ट के साथ, रजिस्टर, बैटरी, ये इतना सर्किट है। अब वैल्यू की बात कर ले तो इसको 5 वोल्ट इन्होंने लिखा है, हम इसे लिख लेते हैं 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। बाकी रजिस्टर की बात करें तो 5 ओम, 25 ओम, और इसमें रजिस्टर है नहीं, इसमें रजिस्टर है, तो यहाँ पर 25 ओम, यहाँ का रजिस्टर है, यहाँ का रजिस्टर इन्होंने लिखा है 10 ओम, और इसको लिखा है 10 वोल्ट, और यहाँ नीचे छूटा है 20 ओम, और ये 10 वोल्ट हो गया। ठीक, इतनी कहानी हो गई। अब हमसे पूछा है, यहाँ पे इन्होंने मार्क किया A और यहाँ मार्क किया है B,
देखिए ध्यान से इसको, ए और बी को, और पूछा है फाइंड आउट कीजिए वी ए माइनस वी बी, पहला पार्ट। ठीक, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे करंट इन्होंने मेंशन किया I2 और यहाँ मेंशन किया है I1 इस ब्रांच में I1 और इस ब्रांच में I2, बस इतना मेंशन किया, किधर है कैसे उससे मतलब नहीं है, बस इन्होंने लिखा है कि I1 इसमें करंट है, इसमें I2 है, और यहाँ का नाम A है और यहाँ का नाम B है। तो आप क्या करिए, VA माइनस VB बताइए और दूसरा I1 बाई I2 बताइए। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, रेशियो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस भी आएगा तो प्लस, माइनस में आएगा तो माइनस ले लेंगे, हम उसको बाद में क्या कर लेंगे, माइनस को हटा देंगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल। पहला तरीका तो वही KVL, जो इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। आप देखिए 5, 5, 10, 5 और 10 और 20 वोल्ट के इतने बैटरीज हैं, सेल है इसमें, तो 20 जो सबसे बड़ा है यहाँ का, इससे करंट निकालेंगे, फिर यहाँ पर करंट आई लेंगे, यहाँ से जाएगा बैटरी से, फिर इधर भी जाएगा, इधर भी जाना होगा, इधर भी जाना होगा, फिर यहाँ जाने के बाद फिर एक रास्ता, फिर यहाँ बटेगा, फिर यहाँ जाने के बाद 3 रास्ते मिलेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उससे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, किरचॉफ से ही करेंगे, लेकिन कौन से लॉ से, नोडल से। नोडल मेथड क्या कहता है, तो आप किसी एक बैटरी को चूज कीजिए जिसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को बांटना शुरू करते हैं। तो वोल्टेज देखिए ये 20 है, इसका प्लस माइनस, तो अगर हम प्लस को बोल दें 20 वोल्ट, तो इसका माइनस कितने पे होना पड़ेगा, 0 पे। 20 वोल्ट का था, प्लस को हमने 20 लिया, माइनस को लिया 0, तो अब डिफरेंस कितने का आएगा, 20 माइनस 0 आ गया, सही है। ओके, अगर ये 20 लिया तो इसका माइनस और प्लस, देखिए 10 वोल्ट आना चाहिए, इसका 10 वोल्ट आना चाहिए, माइनस वाला 20 पे हो चुका है, तो प्लस वाले को कितना लेना पड़ेगा, 30 पे, तब तो डिफरेंस देखिए 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10, तो इसके क्रॉस भी हो गया। इस पे आइए, अगर ये 20 है तो यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 20, क्योंकि वायर है, कोई लॉस नहीं, यहाँ भी कितना हो जाएगा 20, कोई लॉस नहीं है। ओके, यहाँ पे 20 हो गया, ये 5 वोल्ट आना चाहिए, तो इसके अपर वाले का, प्लस वाले का कितना वोल्टेज होना चाहिए, 25 वोल्ट, समझ में आ गया। यहाँ पे 20 है माइनस वाला, तो प्लस वाले कितना होना पड़ेगा ताकि 5 आ जाइए, 25 होना पड़ेगा, देखो 25 माइनस 25 वोल्ट आ जाएगा, डिवाइड हो गया। ये जरा ये लास्ट वाले को देखते हैं, इसमें ये 0 वोल्ट है माइनस वाला, तो प्लस वाला कितना आना पड़ेगा 5 आने के लिए, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 5 आ गया। अच्छा, यहाँ पे 30 हो गया, ये 10, तो इसको कितना होना पड़ेगा ताकि ये 30 आ जाए, तो हायर वाला हमेशा प्लस वाले के पास होता है, प्लस वाला मतलब हायर पे होगा, तो 30 ये लोअर वाला, हायर वाले कितना करे कि 10 आ जाए, इसको करना पड़ेगा 40, ठीक है, ये हो गया। ये 30 है तो ये भी कितना 30, तो ये भी कितना 30, देखिए वायर है, वायर के थ्रू वोल्टेज चेंज नहीं होता है, हम यहाँ 40 किए थे तो यहाँ 40 क्यों नहीं किए, क्योंकि इसके थ्रू आएंगे तो यहाँ रास्ते में कुछ मिल रहा है, इसलिए 30 ही रहेगा। अच्छा, ये 30 तो ये कितना 30, सही है, वोल्टेज डिवाइड हो गया। अब देखिए एक लाइन का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वोल्टेज बांटने में आपको जो समय लगेगा वही लगेगा, और वो भी तेज कर सकते हैं अगर आप ढेर सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें I2 है ना, तो यहाँ को सिर्फ देखिएगा इसको, और यहाँ पे क्या है I1, तो सिर्फ इसको देखिएगा, हो गया। अब I2 निकालने का तरीका, पहले इसको निकाले तो फिर वोल्टेज पे चलेंगे, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे जब आएंगे हम लोग तो इस रजिस्टर में कितना करंट आएगा वो I2 है, ये लिखा है ना, तो I2 बराबर लिखने चल रहे हम लोग। करंट का मतलब क्या होता है किसी रजिस्टर में, रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई इटसेल्फ रेजिस्टेंस। तो इस रजिस्टर के अपर पे 30 वोल्ट है, लोअर पे 20 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितने का होगा 5 का, और रजिस्टर से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, हो गया I2। I1 निकालने चलते हैं, यहाँ पे I1 इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का डिफरेंस देखिए, तो इसका 30 है, इसका कितना है 5, डिफरेंस कितने का आया 25 का, और रजिस्टर कितने ओम का है 25, तो कितना हो गया 1 एम्पियर। करंट निकालने का मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस दोनों वायर के रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का, और डिवाइडेड बाई खुद रजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस, डिवाइड करिए करंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ देखा 35 का डिफरेंस 25, और रजिस्टर से डिवाइड करेंगे 25, तो कट के कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे भी वही 30 में से 25 माइनस करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, तो रेशियो कितने का आ गया 1/1 इक्वल्स टू 1, आंसर। दूसरे का आंसर आ गया। अब पहला वाला तो दिख रहा है साफ साफ कि VA माइनस VB निकालिए, तो VA मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना 30, और VB कहाँ पोटेंशियल लिया है 0, तो डिफरेंस कितने का आ गया 30 माइनस 0 इक्वल्स टू 30 वोल्ट। देखिए सिंपल। अब इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर KVL से करते तो आप करते रह जाते, हो सकता है कि छोटी छोटी मिस्टेक से क्वेश्चन जल्दी हो ही नहीं पाता, बार बार कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्लियर, चलिए अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोडल लॉ। और ये ना एग्जाम में
बहुत हेल्प करता है। अगर आपको बोला गया है कि केवीएल से ही करना है तो आप केवीएल से करो, समय भी लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सही होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा सही है? क्योंकि आपने 10-20 मिनट्स तो लगा दिया होगा उस पर, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए नोडल लॉ जरूर लगाएं, क्योंकि नोडल लॉ लगाने के लिए आपको 1 या 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम, लेकिन क्रॉस चेक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। देखिए ऐसा एक प्रॉब्लम इन्होंने बनाया, ये रहा, ऐसा सर्किट है और फिर ऐसा है। ये इन्होंने लिखा है 12 ओम, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, और फिर उसके बाद 5 ओम, 10 ओम और 5 ओम है, ठीक है। हमसे पूछा है इस रजिस्टर में करंट कितना आएगा, करंट इन 12 ओम 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए, फिर से वही देखिए, इसका माइनस इधर, इसका माइनस इधर जुड़ा है, तो इसको 0 वोल्ट मान लीजिए, दोनों का माइनस 0 पे, सही हो गया। तो 0 पे अगर माइनस वाला हो गया तो प्लस वाला कितने पे होना पड़ेगा, 5, ताकि डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो इसका भी माइनस 0 पे, तो प्लस वाला कितना होना पड़ेगा, 5, हो गया काम। तो सोचिए ये 5, तो ये कितना 5, तो ये कितना 5, तो इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 इन -5 कितना आएगा, 0। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स डिवाइडेड बाई रजिस्टर। तो ऊपर 0 हो गया, तो टोटल करंट कितना, 0 एम्पियर। आप केवीएल से करके देख लेना, यहाँ से करंट लेना I, यहाँ बांट देना I1, इधर चला जाएगा I-I1, लूप बनाना, सॉल्व करना, इसमें करंट जो आएगा वो क्या जाएगा, 0। चेक करिएगा जरूर इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोडल लॉस हम बता दे रहे हैं तो इसको हो गया खत्म। आप एक बार केवीएल लगाइएगा, समय लगेगा थोड़ा, स्टेप्स बढ़ेंगे, लेकिन आंसर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं हम लोग। हाँ, प्रॉब्लम नंबर कहाँ गया, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं अच्छे तरीके से। ये बना है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर एक रजिस्टर, बैटरी, सेल मतलब बैटरी कह सकते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये हो गया, ये हो गया, इतना सर्किट है ऐसा। और वैल्यूज़ की बात करें तो इसका 2 वोल्ट, इसका 8 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, सबको कर लेते हैं, इजी रहेगा। ये हो गई कहानी। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि हाँ इस वाले रजिस्टर में करंट का नाम लिख देगा आई, पूछ लेगा इसमें करंट बताइए, इसमें पूछ लेगा, इसमें पूछ लेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल के पूछ ले, इसको 3 ओम करके पूछ ले, 3 ओम में बताइए। तो आप कुछ भी करेगा, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए स्टेप समझ लीजिए बस, सारी कहानी, ठीक है। ओके, अब स्टेप्स की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए, ये माइनस से जुड़ा है, इसका पहले बैटरी का माइनस प्लस जोड़ लीजिए, बना लीजिए, मतलब हो गया। तो देखिए माइनस यहाँ पे, इसका भी माइनस यहाँ पर, और इस बैटरी का भी माइनस पे, तो सबके माइनस एक जगह, तो इसको 0 कर लीजिए, -0 कर लेंगे, तो बचा किसकी बात है बात, अब बची प्लस की। तो अगर इसका 2 वोल्ट का -0 पर हो गया, तो प्लस वाले को कितना पढ़ना पड़ेगा, 2, ताकि डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 का जाए। यहाँ पे 8 आने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 8, 0 है, 8 आ जाएगा डिफरेंस, और यहाँ 0 है, यहाँ कितना आना पड़ेगा ताकि 2 आ जाए, 2, खत्म हो गया। ये 0, तो ये भी कितने पे, 0 पे, खत्म हो गया इधर से। अच्छा, ये 0 पे हो गया, बाकी सब कुछ सही है। अब ठीक है, अभी तक हमें 2 और वैल्यू नहीं पता है, कौन कौन सी, देखिए यहाँ की और यहाँ की। इस रजिस्टर का एक टर्मिनल 2 पे है, दूसरा पता नहीं, इसका 0 पर है, दूसरा पता नहीं, इसका एक 8 पर है, दूसरा पता नहीं कहाँ, इसका दोनों नहीं पता है, इसका 1 0 पर है, सेकंड वाला पता नहीं, इसका 1 2 पर, इसका सेकंड कहाँ पे पता नहीं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ पे y। इसमें 2 ऐसी पॉइंट हैं जहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता है। पिछले वाले प्रॉब्लम में एक जगह का नहीं पता था, इसलिए x ले लिया था, अब 2 नहीं पता इसलिए x और y ले लिया, 3 नहीं होंगे तो x y 3 y z ले लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे x ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या ले लिया, y। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस जंक्शन का करंट 0, इस जंक्शन का करंट 0 कर लीजिए और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं कहूँ इस जंक्शन में तो कितने करंट आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आएंगे। इन चारों को जोड़िए और 0 के बराबर कर लीजिए जंक्शन पे करंट, केवीएल यही कहता है, सॉरी केसीएल यही कहता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ का करंट, हमेशा इसको बड़ा लेंगे, हमें कहा था ना जो एज्यूम किया जाता है वो हमेशा बड़ा रहता है, तो इस पर काम करेंगे, तो ये बड़ा, तो x - 0/2 करंट हो गया। अरे वोल्टेज डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस करंट हो गया कि नहीं हो गया, इसमें करंट बताइए, x - 2/2 प्लस इसमें करंट बताइए x - 8/2
प्लस इसमें करंट बताइए, तो x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बना किसमें, x और y में, देखिए कौन सा बन जाएगा, सबका बेस सेम है तो बेस को हटा के उधर भेज दीजिए, तो x x x 3x, यहाँ से माइनस वाई और यहाँ से 0, यहाँ से 2, यहाँ से 0 2 8 माइनस 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 10 कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक, एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, यहाँ पे भी तो तीनों का सम 0 होना चाहिए, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, तीनों का सम 0। तो इसमें करंट निकाल लीजिए, तो इसका करंट कितना लिखेंगे, तो इसको अब इसकी बारी है ना, तो ये बड़ा रहेगा इस बार, y में से ये x माइनस होगा। अब ये मत सोचेगा कि सर पिछली बार तो x बड़ा लिया था y छोटा लिया था, नहीं, इसकी बारी थी इसलिए पूरा x को बड़ा लिया, अब इसकी बारी तो y को बढ़ा लेंगे। अब तो y माइनस एक्स अपॉन रजिस्टर 2, यहाँ का इस वाले का क्या हो जाएगा, y माइनस 0 बाई 2, और इस वाले ब्रांच का कितना हो जाएगा इस वाले में, तो देखिए यहाँ का 2 है, यहाँ का y है, तो कितना हो जाएगा y माइनस 2 बाई 2 बराबर 0। समझ में आ कि नहीं, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट 0, किधर से जाएगा इससे मतलब नहीं, हमें बस करंट चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको देखा 2 2 2 सबका 0 भेजिए उधर, तो y अकेला, y अकेला, y अकेला 3y, एक x माइनस एक्स, और माइनस 2 था तो उसको 2 उधर कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दें तो 3x हो जाएगा, वहाँ पे 3x है तो वो प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं, 9y माइनस 3x बराबर 6, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, यहाँ लिख कर जोड़िए, तो ये कट्टम पिट्टम, यहाँ से कितना हो जाएगा 8y, ये कितना हो जाएगा 16, तो y इक्वल्स टू कितना है 2 वोल्ट। अगर कोई मिस्टेक होता है तो देख लीजिएगा, बाकी इक्वेशन बनाने का तरीका यही है। ठीक, तो अगर y आ गया 2 वोल्ट तो इसमें रख लीजिए, y को 2 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू 2 रखा तो इधर जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट, 2 हो जाएगा 12, 12 कट जाएगा तो 4 वोल्ट, तो इसका हो गया 4 वोल्ट और इसका हो गया 2 वोल्ट। अब सोच लीजिए खुद से कि करंट किधर किस में जाएगा, यहाँ 4 है तो इसमें करंट किधर जाएगा, 4 से 0 की तरफ, इधर कितना 4 माइनस 0 बाई 2 एम्पियर करंट हो गया सर, तुरंत आ जाएगा। इसमें 4 ये 2 ये तो करंट इधर जाएगा, इसमें करंट इधर जाएगा, 4 ये 8 ये तो करंट इसमें ऐसे आएगा, ज़्यादा होगा ना 8, इसमें देखिए 2 ये है 4 ये है तो इधर करंट ऐसे आएगा, 2 ये 0 ये तो करंट नीचे जाएगा, 2 ये तो इसमें करंट 0 हो गया सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसमें। तो ये किरचॉफ्स लॉ जो हैं, किरचॉफ सर्किट जो भी आते हैं, हम उसको केवीएल से भी कर सकते हैं, केसीएल से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसे चूज कीजिए। वैसे नोडल लॉ जो केसीएल है ये ज़्यादा इजी रहता है, समय बचाता है आपका, लेकिन उसके लिए आपको वोल्टेज एज्यूम करना आना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस को क्या करें, लेकर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। ठीक, चलिए अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए ऐसा दिया इन्होंने, एक यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर यहाँ पे है, एक रजिस्टर यहाँ पे, स्विच यहाँ इन्होंने बनाकर इसको कर लिया है ग्राउंड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख लिया है की, स्विच है मान लीजिए की है, और यहाँ 2 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम, और यहाँ पर 20 वोल्ट मार्क किया है, यहाँ पे 5 वोल्ट मार्क किया है। अब इन्होंने पूछा है कि यदि हम स्विच को, की को ऑन करें, इसको हम ऑन करें, तो ऑन करने का तरीका पड़ा है, बस इसको क्या करना है, नाइफ फेज जैसा होता है ना स्विच, इसको टच कराएंगे कनेक्शन चालू। अब इसमें करंट पूछा किस में, इसमें 2 ओम में, जी इसी में 2 ओम में करंट कितना होगा ये पूछा हमसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम केवीएल से भी बताते हैं और केसीएल से भी। तो केवीएल कैसे बनेगा, यहाँ तो केसीएल पहले बताते हैं आपको हम। इस जंक्शन का वोल्टेज अगर आपको मिल जाए, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे ये कनेक्शन किससे हो जाएगा, ग्राउंड से। तो हमारा नया सर्किट ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा, ऐसा, ये ग्राउंड हो गया, ये 20 वोल्ट हो गया, ये हमें नहीं पता, ये हमें पता है 5 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया 20 वोल्ट तो हाई हो गया, ये भी 5 वोल्ट तो ये भी हाई हो गया, लेकिन ये जो ग्राउंड है इसको 0 वोल्ट कहते हैं हम लोग। ठीक, अब 0 हो गया, आपको इसमें करंट चाहिए, तो इसके दोनों पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाए करंट, लेकिन ये तो पता ही नहीं है,
तो इसको क्या ले लीजिए एक्स, एक्स इसको लेंगे आप, तो करंट इनमें तीनों का सम यहाँ पे क्या आएगा 0। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, x माइनस 20 बाई 2, यहाँ का करंट हो गया इस ब्रांच का प्लस x माइनस 0 बाई 2, यहाँ का करंट हो गया प्लस x माइनस 5 बाई 4, यहाँ करंट हो गया, तीनों को जोड़ के बराबर 0 कर लिया। 2 2 4 है, एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ आएगा 2x माइनस 40, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x, यहाँ पे कितना आएगा सिर्फ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एलसीएम 4 लिया तो 4 को इधर भेजिए, खत्म हो जाएगा। 2x x कितना हो गया 5x माइनस 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, उधर भेज दिए 45, तो x बराबर कितना हो गया 9 वोल्ट। अगर इसकी वैल्यू 9 वोल्ट आ गया, सोचिए तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिफरेंस 9 माइनस 0 9 बाई 2 कितना हो गया 4.5 एम्पियर। ये तो था हमारा जंक्शन लॉस है, हमने सर्किट को बस वैसे ही किया, कुछ नहीं चेंज किया उसमें। अब अगर बात कर रहे हैं हम कि हम केवीएल से इसको कर सकते थे क्या, देखिए केवीएल से हम इसको करके दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए फिर देखते हैं इसको, इसी प्रॉब्लम को जो केसीएल से हमने किया नोडल लॉस है उसको हम केवीएल से कैसे कर सकते हैं। तो केवीएल के लिए हमें क्या चाहिए, लूप चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए इसको कनेक्ट करने के बाद पूछा तो इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये हो गया इसका लोअर पोटेंशियल 0 पे और हायर हमें नहीं पता है। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं, 0 याद रखेंगे ये 0 पे है। अगर हम इनको आपस में से जोड़ दें और ये 0 पे होना चाहिए और ये वाला 5 पे, तो इसके बैटरी ऐसे बना सकते हैं और लिख देंगे ये 5 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि ये वाला 5 पे था और ये 0 पे, तो डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। अब हटा दीजिए, बैटरी से रिप्लेस हो गया। सेम काम इसके लिए कीजिए, इसको 0 पे होना है और इसको कितने पे होना है 20 पे, तो यहाँ पे एक बैटरी बना लीजिए 20 वोल्ट का। अब देखिए सर्किट हो गया कंप्लीट। अगर ये सर्किट बन गया तो ये सिंपल हो गया, पहले था ओपन तो समझ में नहीं आ रहा था इसलिए जंक्शन लॉ से किया। अब सर्किट क्लोज होगा तो इसको हम केवीएल से भी कर सकते हैं और करंट इसमें पूछ रहा है, तो देखिए क्या करिए आप, 20 और 5 में बड़ा 20 है तो यहाँ से करंट निकालिए आई, ऐसे आई चलेगा यहाँ पे, यहाँ आने के बाद दो रास्ते, तो नीचे मान लीजिए कौन है I1 है और इधर कौन है I माइनस I1 है, ठीक है हो गया। अब लगा दीजिए, एक इसमें लूप बना लीजिए एक इसमें बना लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो लूप नंबर 1 से हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं, यहाँ से चलेंगे और ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो पहले एंट्री प्लस माइनस एंट्री प्लस माइनस एंट्री प्लस माइनस, ये तो हमें पता है, बाकी साइन बैटरी पैसे ही होता है। ओके, करंट जहाँ से एंट्री करता है वहाँ प्लस, जहाँ से निकलता है वो माइनस, वो रजिस्टर के लिए स्पेशली था। हम ऐसे चलेंगे ऐसे घूमेंगे, तो यहाँ से जब चले तो कुछ मिला नहीं, यहाँ मिलेगा यस, यहाँ मिल रहा है कितना IR 2I प्लस की माइनस, तो बाद का सिंबल माइनस हो गया। फिर ऐसे घूमना है, फिर यहाँ पे प्लस की माइनस बाद का, इधर से आ रहे हैं तो बाद में ये पड़ेगा माइनस, कितना वोल्टेज तो I इंटू R 2I1। फिर यहाँ से वापस चलेंगे तो हम बाद का कौन सा लेंगे माइनस की प्लस, तो प्लस लेंगे प्लस 20 इक्वल्स टू 0, वापस पहुँच गए वहीं पे जहाँ से चले थे। लूप नंबर 1 कंप्लीटेड। लूप नंबर 2 ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से जब चलेंगे ऐसे पहुँचेंगे तो यहाँ पे पहले प्लस कितना वोल्टेज 2 इंटू I1, फिर यहाँ हो गया, फिर इधर चलिए तो यहाँ का पहले का प्लस की बाद का माइनस का कितना वोल्टेज 4 इंटू दिस करंट, इसमें करंट ये वाला है तो 4I माइनस I1, फिर वापस यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ चलेंगे इधर तो बाद वाले का -5 बराबर 0, पहुँच गए वापस वहीं पे, लूप कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं आंसर, I1 यही हमारा हो जाएगा। तो पिछली बार कितना आया था I1 याद होना चाहिए 4.5 एम्पियर, देखिए आता है कि नहीं इस बार। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार ऐसा लिखते हैं, इन दोनों को हम माइनस वाला है तो इसको हम भेज लेते हैं राइट साइड में, तो हो जाएगा 2I प्लस 2I1 इक्वल्स टू 20। इसको देखिए 2I1 यहाँ से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4I1 भी मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 6I1 और 4I1 माइनस में रहेगा ही रहेगा, मतलब 4I माइनस में रहेगा ही रहेगा, और ये -5 को उधर भेज के प्लस कर लेते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को हमने वापस सॉल्व कर लिया। अब हमें चाहिए I1 सिर्फ, तो I को हटा दीजिए, I को ऐसे हटेगा, तो देखिए यहाँ 2I है, यहाँ 4I माइनस में, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 4I, ये कितना हो जाएगा 4I1, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 40, हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब ऐड करेंगे दोनों को तो ये 4I माइनस प्लस कट जाएगा, ये 4I और 10 कितना हो जाएगा 4 और 6I1 10I1 बराबर इधर हो जाएगा 45, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। सेम।
अब इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है आपको, या नोडल लॉस करना है, ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। क्लियर? तो फिर किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन इतना हो गया। बाकी क्वेश्चन आप करिए, नए आने क्वेश्चन में भाई पूछ सकते हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में। फिर आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू।